जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगस्त के महीने की शुरुआत बड़ी चेतावनी के साथ शुक्रदेव 1 अगस्त को पहुंच गए हैं कन्या राशि में, जो उनके लिए नीच की राशि है। जब कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में पहुंचता है तो जितना पावर उसके पास होना चाहिए वो उस पावर के विपरीत कुछ अलग परिणाम देने लगता है। चूँकि शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या राशि में रहेंगे मौजूद, इसलिए शुक्रदेव जो सुख के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, धन के कारक हैं, मैरिड लाइफ के कारक हैं, सुख समृद्धि के कारक हैं, उसमें कहीं न कहीं खलल पड़ेगी, कहीं न कहीं कमी आएगी। शुक्रदेव का ये गोचर और अगले ही दिन यानी 2 अगस्त को मंगल देव का गोचर, वो भी अस्थिर होंगे, कारण अपनी शत्रु राशि में पहुंचेंगे यानी मिथुन राशि में। अब ये समय क्यों है चेतावनीपूर्ण? किस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति, सूर्यदेव, मंगल देव, शनिदेव ने संभाल लिया है मोर्चा, वहीं राहु केतु लोगों को न सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं बल्कि लालच देकर लोगों को पतन की ओर ले जा रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन जंतर मंतर पर हुआ जिसमें कम से कम हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे, सैकड़ों नहीं, 5 से 6 हज़ार लोग तो कम से कम पहुंचे। पहले आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन उसके पश्चात ये हिंसात्मक आंदोलन में बदल गया। माफ़ी प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को दे दी जिन्होंने उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी, न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके स्वर्गीय माँ को। केवल प्रधानमंत्री के माफ़ी देने से वास्तव में जो बुरे कर्म उन युवाओं ने किए जो उस समय वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने देश, सरकार, सत्य, सनातन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गालियों का इस्तेमाल किया, क्या वो उनके कर्मों की फाइल में रिकॉर्ड नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब माफ़ी मांगने से और ये कहने से मैं केवल 15 साल की हूँ, अब एज का हवाला देने से नहीं होगा। ये कर्म स्थली है, धरती होती है कर्म स्थली, जहाँ भेजा जाता है आत्मा को कर्म करने के लिए, और कर्म जो भी होंगे अच्छे या बुरे, उसी के अकॉर्डिंग शनिदेव न्याय करते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश हैं। अच्छे कर्म किए तो सुखद परिणाम, बुरे कर्म किए तो पाप का भुगतान उसी आत्मा को, उसी मानव को करना पड़ता है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़प्पन दिखाते हुए उन युवाओं को दे दी माफ़ी जिन्होंने उनके खिलाफ, देश के खिलाफ बड़े षड्यंत्र में शामिल होकर अपनी हिस्सेदारी निभाई और अपने कैरेक्टर पर एक ऐसा ब्लॉट लगा दिया जो प्रधानमंत्री की माफ़ी के बाद भी वो रिकॉर्ड हो गया है। अब आपराधिक मामले चूँकि दर्ज हो गए, भले वो वापस हो जाएं, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड रखा गया है वो रिकॉर्ड तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप धरती पर हैं। चाहे आप विदेश यात्रा पर हों, पासपोर्ट बनाने जाएं, पासपोर्ट रिन्यू कराने जाएं, या कहीं पर कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं, हायर स्टडी के लिए फॉरेन जाएं, कहीं पर भी जाएं, हर जगह आपका ये आपराधिक रिकॉर्ड आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, जन्म जन्मांतर तक पीछा करते हैं। तभी तो शिशुपाल को सही वक्त आने पर ही श्री कृष्ण ने शिशुपाल के लिए अपशब्द सहे, लेकिन जब 100वीं गाली पूर्ण हुई, चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं माना, तब उसको जो होना था वही हुआ। तो भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, केवल सही समय का इंतज़ार करते हैं। तो बड़प्पन तो दिखाया हमारी सरकार ने, ये अच्छी बात है, लेकिन बड़प्पन दिखाने के साथ ही जो अब युवा माफ़ी मांग रहे हैं कि हम लोग भुलावे में आकर भटक गए थे, अब तो आपका कर्म रिकॉर्ड हो गया। और जिन्होंने इन लोगों को सपोर्ट किया, काफ़ी सारे लोग अब ऐसे यूट्यूबर्स पर, जब मैंने वीडियो दिया था मैंने कहा था मोदी जी ने कदम पीछे खींचे हैं, तो इसका मतलब बड़ी ऊंची छलांग, लंबी छलांग के लिए वो तैयार हैं। तो वो एक के पश्चात एक बिल लाने को तैयार, ऑलरेडी बिल पास हो रहा है धड़ाधड़,
अब तो असली बिल जो खटिया खड़ी करेगा इन असुरों की, उन गैंग्स की जो बाहर से लेते हैं बहुत बड़ी फंडिंग और दिखाते नहीं है कि कहाँ वो फंड खर्च किया, उसी के लिए FCRA बिल आने जा रहा है। आज का मेरा वीडियो है बेहद खास, मोदी जी के बारे में नहीं, देश के लिए बड़े खतरे की चेतावनी और भविष्यवाणी किस प्रकार हुई सत्य। मैंने आपसे कहा था कि इस समय कांवड़ियों पर खतरा बड़ा मंडरा रहा है। पहलगाम हमला दोबारा हो सकता है। आतंकवादी हमला हमारे देश पर करने के लिए आतंकवादी घुस चुके हैं और ऑलरेडी कुछ घुसपैठ करने की फिराक में है। बॉर्डर से तैयारी बहुत भीषण, वो किस प्रकार सही साबित हुई आप देखिए। प्लस मैंने ये भी कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और ये समय किस प्रकार से संतों ने खोल लिया मोर्चा, किसी और वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। लेकिन आज जो भविष्यवाणी हुई सत्य वो फटाफट जान लीजिए। पहली भविष्यवाणी कांवड़ियों की, 4 कांवड़ियों की जो कि नाबालिग थे, नदी में गए नहाने, हरिद्वार की बात है, और डूब गए, उनकी मौतें हो गई। 31 जुलाई, अगेन 31 जुलाई को ही 2 वो मजदूर जो कि काम करने के लिए गए थे, गैर कश्मीरी थे, बाहर से आए थे, उन 2 मजदूरों की धर्म पूछकर हत्या कर दी आतंकवादियों ने और छिपे हुए हैं जाकर जंगलों में। कुलगाम आतंकी हमला देख लीजिएगा, सर्च करके आपको मिलेगा। तो कुलगाम आतंकी हमला धर्म पूछकर, सेम पहलगाम की तरह धर्म पूछकर मारा गया उन 2 मजदूरों को। ये समय इतना सेंसिटिव है। मैंने कांवड़ियों के लिए कहा था, 4 कांवड़ियों की मौतें हो गई। आतंकवादी हमले के लिए कहा था, अभी तो केवल ये ट्रेलर समय ने दिखाना शुरू किया। अगस्त महीना स्टार्ट हुआ है, पहले ही दिन चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग, उसके पश्चात उसी दिन शुक्र देव का जाना अपनी निचस्थ राशि में, और अगले ही दिन 2 अगस्त को मंगल का राशि परिवर्तन। गुरुदेव बृहस्पति अस्त हैं और शनिदेव वक्रीय हैं। सूर्य देव भी अपनी स्व की राशि में पहुंचेंगे। अगस्त का महीना हर दिन एक नया फसाद, एक नया उत्पात, एक नया आंदोलन, एक नई प्रॉब्लम लेकर आया है। कहीं से भी कुछ भी दर्दनाक घटना और विचलित करने वाले दृश्य देखने को मिल सकते हैं। तो जो भविष्यवाणी दी गई थी वो किस प्रकार सत्य साबित होती चली जा रही है। संतों के लिए भी कहा गया था कि संत उतरेंगे रास्तों पर। जुलाई महीने की प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि बहुत जल्द संत उतरेंगे रास्तों पर। जो जंतर मंतर स्थान चुना गया प्रोटेस्ट करने के लिए, अभी उसी जंतर मंतर पर, वहाँ पर शुद्धि का कार्यक्रम, सद्बुद्धि हवन रखा गया। जंतर मंतर पर सद्बुद्धि हवन साधु संतों के द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा है कि उस जगह को पवित्र किया जाए। अपवित्र हो गई है क्योंकि वाणी वहाँ पर विषैली, गंदी भाषा, देश के खिलाफ मारपीट, नॉनवेज खाना, धूम धड़ाका, डिस्को पार्टी, ये सब हुई है। देश हित में एक भी काम नहीं किया गया। इसलिए शुद्धिकरण का चूंकि ये समय है, गुरुदेव अतिचारी, ये समय मैंने पहले भी कहा था शुद्धिकरण का है। बाहर देखने के बजाय वक्रीय शनि कहते हैं अपने अंदर झांको। तो देखिए जैसे ही शनिदेव वक्रीय हुए, जंतर मंतर पर तुरंत अगस्त आया नहीं कि शुद्धिकरण वहाँ का स्टार्ट हो गया सद्बुद्धि हवन संतों के द्वारा। और वो संत अब बड़ी मात्रा में फूंक रहे हैं उनके पुतले जिन्होंने संसद परिसर में रहकर सनातन का चीरहरण किया, सनातन का उपहास उड़ाया। क्या राम मंदिर में किसी संत ने, साधु ने, सन्यासी ने चोरी की? जिन्होंने चोरी की उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। वो कॉमन लोग थे जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया।
कोई साधु संत सन्यासी ने चोरी नहीं की। जब हिंदू ही हिंदुओं का सबसे बड़ा शोषण करने वाला बन जाए, उस देश की रक्षा केवल भगवान शिव कल्कि ही कर सकते हैं, क्योंकि ये श्रावण का महीना है और भगवान कल्कि है युग परिवर्तन के लिए आए धरती पर। तो भगवान कल्कि और भगवान शिव ही भारत की अब रक्षा कर सकते हैं। साधुओं की जागृति, उनका ये हवन, मंत्रोच्चार और सद्बुद्धि हवन, यही कोशिश करें इस हवन का ये पॉजिटिव रिजल्ट निकले कि लोगों को सद्बुद्धि आए। बड़े बड़े यूट्यूबर पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिन्होंने जंतर मंतर आंदोलन को हाईजैक किया, मिलियन व्यूज़ ले लिए, कई सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिए, मिलियन सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिए, जो लोगों ने कमेंट भी किया ऐसे लोगों को और वाहवाही लूटी सबके ऊपर, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब सरकार की पैनी नज़र है। और इसलिए जो साइबर अटैक को कंट्रोल करते हैं वही साइबर सेल, वही सोशल मीडिया मोदी जी का, हमारे देश का अब एक्टिव हुआ है। और जिन यूट्यूबर्स ने, जिन लोगों ने, सोशल इन्फ्लुएंसर ने, जिन लोगों ने ये कार्य किया है, घृणित कार्य, इस आंदोलन में बढ़ावा देने का, घी में डालने का काम किया, अग्नि में घी डालने का, अब वो लोग पकड़े जाएंगे एक के पश्चात एक। मैंने कहा था मोदी जी बड़े एक्शन के लिए है तैयार। अभी तो कईयों पर गाज गिरेगी अगस्त के महीने में ही, और दिसंबर तक तो शनिदेव वक्रीय हैं। खुलकर रख देंगे सब कुछ, खोल देंगे सबका, जो भी अंदर, जो भी जिन्होंने भी घृणित कार्य किया, सबके चेहरे से नकाब उतर जाएगा, क्योंकि शनिदेव वक्रीय छोड़ते नहीं किसी को। भले मोदी जी आपको कर दे, लेकिन मोदी जी के करने से, माफ़ी देने से भगवान माफ़ नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।